Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Today's our topic is electrophoresis. Definition: migration of charged particles or molecules under the influence of electric current. जब भी आपके पास जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम माइग्रेट करते हैं, वो अपनी हरकत करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास एक ख़ास किस्म की इलेक्ट्रिक करंट की असर के ज़रिए से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बिजली की मदद से। लेटरली ग्रीक वर्ड मीन्स ट्रांसपोर्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जब भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट का अमल जो है वो हो रहा है किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। प्रिंसिपल: एनी चार्ज आइन और मोलिक्यूल माइग्रेट्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं जब भी आपके पास कोई भी जो चार्ज आइन है या मोलिक्यूल है, जब भी वो माइग्रेट होता है, वो अपनी हरकत करता है, तो हम जब भी उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, एक ऐसा रीजन है किसी भी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द या कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा विद इन विच अ फोर्स वुड बी एग्जर्टेड, मतलब कि जिसके अंदर एक ख़ास किस्म की कुव्वत अप्लाई की जाती है ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट, और दूसरे जितने भी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक ख़ास किस्म की जो है क्या है, ये एक पावर जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो कहते हैं जितने भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इनको रखा जाता है इन चार्ज आइन या मॉलिक्यूल्स को, तो जो इनका रेट ऑफ माइग्रेशन है, जो इनकी हरकत करने की जो इनकी रफ्तार है, जो स्पीड है, डिपेंड अपॉन इट्स नेट चार्ज। वो उसका निसार किस पे होगा, नेट चार्ज पर, साइज, शेप एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो उसका चार्ज है, जो उसका साइज़ है, जो शेप है, एंड जो आप इलेक्ट्रिक करंट उसको अप्लाइड कर रहे हैं उस पर। फिगर में आपको ये बता रहे हैं, ए में जैसे कि कहते हैं नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो तरह के आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कहते हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। जबकि दूसरी साइड पे आप देखें बी वाले इमेज में आपको ये बता रहा है एरोस के ज़रिए से कि यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई हो चुकी है। मतलब जब ये अपनी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे तो तभी इसकी जो हमें ये पता चल जाएगा कि आया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद है या मौजूद नहीं है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इसे हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ई क्यू वी इज वी इक्वल टू डिवाइडेड बाय एफ, वेयर वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है किसकी, जो मॉलिक्यूल आपके पास माइग्रेशन कर रहा है उसकी। ई आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। क्यू आपके पास है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, एक जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो अप्लाई कर रहे हो आप मॉलिक्यूल के ऊपर वो है। और एफ आपके पास क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। कहते हैं द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास जो भी एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी हरकत करता है इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो कहते हैं हम उसे किस तरीके से जाहिर करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बेस पर। मतलब हम ये बताते हैं कि हमारे पास इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपके पास किस तरीके से जो है वो आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, डिनोटेड बाय म्यू। इसे हम किस से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ये साइन आपके पास जो सिंबल है ये म्यू को रिप्रेजेंट करता है। वेयर म्यू इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई ई और म्यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एफ। फॉर मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर कन्फॉर्मेशन, कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जिनमें हम ये बात करते हैं कि उनमें एक जैसी कोई बात आपके पास मौजूद है। एफ वेरीज विद साइज बट नॉट विद शेप। तो ये याद रखिए जो आपके पास एफ है ना, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, वो चेंज होता रहेगा किसके साथ, साइज के साथ साथ, बट नॉट विद शेप, लेकिन शेप के साथ उसका कुछ भी ताल्लुक नहीं होगा। 10 इलेक्ट्रोपोरेटिक मोबिलिटी। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर जो मोबिलिटी आ रही है आपके पास, एक मॉलिक्यूल की जो हरकत वो कर रहा है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज डेंसिटी। तो उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, चार्ज डेंसिटी के साथ, मतलब कि चार्ज या मास रेशो पर। मतलब जाहिर बात है अगर आप क्या कर रहे हो, उसका कोई उस मॉलिक्यूल का जो चार्ज या मास है, मास रेशो जो अगर हम वो इंक्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसकी इलेक्ट्रोपोरेटिक मोबिलिटी होगी, जो उसकी मूवमेंट करने की जो एबिलिटी होगी इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि चार्ज और मास का जो रेशो है एक मॉलिक्यूल का, वो आपके पास अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोपोरेटिक मोबिलिटी के ऊपर, कि आपके पास वो इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर किस तरीके से अपनी मूवमेंट कर सकता है। पर्पस फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोपोरेसिस। हमारे पास बेसिकली मेन मकसद क्या है, हम क्यों ये इलेक्ट्रोपोरेसिस का अमल करते हैं। टू डिटरमाइन द नंबर, अमाउंट एंड मोबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैम्पल आर टू सेपरेट दैम।
हम क्या करना चाहते हैं, हम ये मालूम करना चाहते हैं एक नंबर को, एक तादाद को, अमाउंट को, कितनी चीज़ उसके अंदर मौजूद है, और बेसिकली आपके पास एक सैम्पल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी हरकत को हम मालूम करना चाहते हैं और हम उनको एक दूसरे से सेपरेट भी करना चाहते हैं, अलग भी करना चाहते हैं। टू obtain information about the electrical double layers surrounding the particles, हम ये जानना चाहते हैं कि जितनी भी जो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स होती हैं, जो तहें बनी होती हैं, जितने भी जो पार्टिकल्स हैं उनके इर्द गिर्द, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन मालूमात जो है वो जानना चाहते हैं। थर्ड वन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आपके पास प्रोटीन का मोलिकुलर वेट क्या है, और डीएनए सीक्वेंसिंग, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, बेसिकली इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है और एक आपके पास जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है। फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास आता है माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूविंग बाउंड्री, और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास आता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोस एक्टेट इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ क्या है, टाइप्स हैं इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ आयन मोबिलिटी, आपके पास कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि अपने तासुरात ज़ाहिर करती हैं किसके ऊपर, आपके पास जितनी भी जो आयन की मोबिलिटी है, आयन्स की जो हरकत है, उनकी स्पीड के ऊपर। नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का नेट चार्ज। साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का साइज और शेप। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी पावर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, एक जो मीडिया आपको जो है वो जो है सपोर्ट कर रहा है, उसकी क्या खसूसियात है, उसके बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर और पीएच ऑफ द बफर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि क्या करेंगी, किसी भी आयन की जो मोबिलिटी है, जो उसकी हरकत करने की जो रफ्तार है, उसके ऊपर ये क्या करेगी, डायरेक्ट अपने जो है असरात ज़ाहिर करेंगी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम इससे किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीन एनालिसिस के लिए, वैक्सीन का तज्जिया करने के लिए। प्रोटीन एंड डीएनए एनालिसिस के लिए, प्रोटीन और डीएनए का तज्जिया करने के लिए। इट हैज़ अलाउड रिसर्चर्स टू मैप एंड सी द डिफरेंसेस इन द जेनेटिक कोड ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ, और कहते हैं जितने भी जो रिसर्चर्स होते हैं, जो तहकीक करने वाले होते हैं, ये इनको इजाज़त देता है ताकि वो क्या करें, वो एक तमाम जो है वो एक मैप बना सकें, एक नक्शा क्रिएट कर सकें, और जितने भी जो जेनेटिक कोड हैं स्पीशीज़ के ज़मीन के ऊपर, वो उनके अंदर एक ख़ास किस्म की जो है वो जो मुख्तलिफ़ बातें हैं उनको वो मालूम कर सकें, देख सकें उनको। इलेक्ट्रोपोरेटिक डीएनए एनालिसिस आल्सो प्रोवाइड अ रिलायबल टूल इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, इसके अलावा कहते हैं जो इसका डीएनए एनालिसिस करने का, जो डीएनए का तज्जिया करने का जो बात है इलेक्ट्रोपोरेटिक की मदद से, तो ये आपके पास कहता है एक ख़ास, आपके पास क्या करता है, एक मतलब एक मुफीद, एक जो है प्रॉपर तरीके से ये कैसी चीज़ प्रोवाइड करेगा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। हम जो फॉरेंसिक लैब के अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तहकीक करते हैं, उसके अंदर। डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ को मालूम करने के लिए। एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का तज्जिया करने के लिए और दूसरे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका। एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एनाइंस और या आपके पास मेटल आइंस, कहते हैं जितने भी जो आपके पास इनऑर्गेनिक एनाइंस हैं उनका तज्जिया करने के लिए, और मेटल आइंस का। तो ये वो तमाम बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की, ये हम मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस हम किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में कुछ आपको ये प्रोसेस भी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सैंपल को जो है वो एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जेल बनाया जाता है। इस इमेज में आपको ये बता रहे हैं कि लोड सैंपल्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू वॉल्स एट द टॉप ऑफ द जेल, क्या करते हैं हमारे पास जो ये टॉप ऑफ जो जेल की जो टॉप है, यहाँ पर हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये जो आपके पास सैंपल्स शो किए गए हैं इस डायग्राम में, इससे हम इसको यहाँ पर जेल के ऊपर ऐड करते हैं। एग्रोस प्लस बफर, उसके बाद हीट इट एंड अलाउड टू कूल डाउन, उसके बाद कहते हैं सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उसे हीट करते हैं और उसको फिर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। थर्ड वन, प्लेस द जेल इन बफर, उस जेल को बफर के अंदर डाला जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सैम्पल्स, मतलब कि थर्ड स्टेप में आपके पास ये कहता है कि आपने क्या करना है, वेट एडिशनल टाइम,
एक लंबे टाइम के लिए इंतज़ार करना है। उसके बाद आप देखोगे कि ईच बैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स विद द सेम मास। हर एक बैंड जो ये आपको ये शो कर रहा है यहाँ पर, जो लाइन शो कर रहा है, कहते हैं ये आपके पास हर एक जो बैंड है ये ग्रुप है किसका, डीएनए फ्रैगमेंट्स का, डीएनए के हिस्सों का, विद द सेम मास, जिनका मास बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे कहते हैं इस साइड पे हम रखते हैं किन को, हायर मास के मॉलिक्यूल्स को, और यहाँ पर इस साइड पे हम रखते हैं किन को, लोअर मास के मॉलिक्यूल्स को। अब ये आपको एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक जो है वो बताया गया है किस तरीके से। यहाँ पर ये सैंपल वेल्स होते हैं, यहाँ पे हम सैंपल को ऐड करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है नेगेटिव वाला और ये एक इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव वाला। यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, किस तरीके से मूवमेंट करेगा। यहाँ पे आप बफर सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, जब इसको कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे पास होती है, तो देन यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जितने भी जो चार्ज आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी उनकी मोबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद हमें उसका रिजल्ट जो है वो शो हो जाता है। नेक्स्ट भी ये भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड किया जाता है। जेल स्लैब, ये है आपके पास सैंपल वेल्स इन जेल, इसी जेल के अंदर ये सैंपल वेल्स बने होते हैं। क्लॉथ विच, यहाँ पर एक कपड़े की तरह का एक यहाँ पर जो है वो एक बाउंड्री बनी होती है जो कि इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसका ये पावर सोर्स है आपके पास, जिससे आप इसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू।